नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे इस साल के आखिरी शनिवार की, यानी कि 31 दिसंबर 2022 की। सबसे बड़ा सरप्राइज़ मिलना है, बहुत खास आपके साथ होने वाला है अगले 24 घंटों में। वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई हैं। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मेष राशि वालों, चलिए तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं अगले 24 घंटों की, 31 दिसंबर 2022 की। बहुत खास होने वाला है, बहुत स्पेशल होने वाला है, काफ़ी कुछ चेंजेस आने वाले हैं इसके बाद आपके जीवन में। सबसे पहले तो देखिए, आंखों के सामने से पर्दा हटने वाला है। आपको ये पता चल जाएगा अगले 24 घंटों में कि कौन आपका है, कौन पराया है, कौन आपके विश्वास के साथ खेल रहा है और कौन आपके लिए खड़ा हो रहा है। आखिर कौन है जो इतने दिनों से आपके साथ छल कपट कर रहा था, आपके अपने होने का ढोंग रच रहा था। तो ये सब कुछ बातें इस वीडियो में आपके क्लियर होने वाली हैं। अगले 24 घंटे थोड़े मनोरंजन भरे भी हो सकते हैं आपके लिए, थोड़े इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, काफ़ी इंजॉयबल भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल टेंशन ना ले, बहुत अच्छा समय है। बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। तो कुछ अनमोल विचार हम आपके सामने पे बता रहे हैं आपको, जो अगले 24 घंटों के ग्रह गोचर और आपकी मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये अनमोल विचार सुनने और समझने के बाद आपके जीवन में आपको काफ़ी बदलाव महसूस होगा, एक सकारात्मक बदलाव महसूस होगा, ताकि बहुत ही ज़्यादा लाइफ चेंजेस भी लगेगी। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, एंजॉय करें अपनी लाइफ को और इन अनमोल विचारों को बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझिए भी। तो देखिए, जो व्यक्ति काम करते हुए असफल होता है वो फिर से कोशिश करके सफल हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति मन से ही हार जाता है वो कभी भी सफल नहीं हो पाता। जो हर बात पे डरता है, कंफ्यूज्ड रहता है, जिसे ईश्वर पर ही भरोसा नहीं है, जो हर वक्त ये सोचता है अब क्या होगा, अब क्या होगा, और जो ईश्वर की भक्ति तो करता है लेकिन उस भक्ति का उसको तात्पर्य ही नहीं पता है कि आखिर भक्ति होती क्या है। भक्ति का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप किसी भी चीज़ के लिए टेंशन ना लें। आप ये सोचें कि ईश्वर ने जो लिखा है, जो होएगा, सब कुछ हमें राज़ी है। अगर आप ये सोच करके चलेंगे, ईश्वर पर पूरा भरोसा करके चलेंगे, तो जीवन में आपको कभी ठोकर नहीं लगेगी। देखिए, रिश्तों में प्रेम बना रहे, इसके लिए आपसी तालमेल और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। ऐसे जो रिलेशन होते हैं वो लंबे समय तक टिकते हैं, जहाँ एक दूसरे का सम्मान होता है, निस्वार्थ भाव रहता है। जब हम रिश्तों को निभाने के लिए समय देते हैं तो रिश्ते लंबे समय तक टिके रहते हैं। जब तक मन में लालच, ईर्ष्या, स्वार्थ रहता है वो सफल नहीं हो सकता। सफल होना चाहते हो तो इन बुराइयों से आपको बचना होगा। रिश्ते तभी लंबे समय तक टिके रहते हैं जब हम रिश्तों को निभाने के लिए समय देते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि जब दुख दूर होंगे तब हमारा मन प्रसन्न होगा, तो ये गलत फहमी है। मन प्रसन्न रखने से दुख दूर होते हैं, ये सच्चाई है। हमेशा ध्यान रखिए, जब तक आपका मन प्रसन्न नहीं है आपके दुख दूर नहीं हो सकते हैं। अगर मन खुश है, मन में शांति है, तो सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव दिखेगी। मन को साफ करते रहना चाहिए, यानी कि बुरे विचारों को दूर करते रहना चाहिए, वरना मन अशांत रहेगा और हम किसी भी काम में कंसंट्रेशन नहीं बना पाएंगे। उस व्यक्ति से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए जो हमारी झूठी बातों पर भी विश्वास कर लेता है। जीवन का एक एक पल बहुत मूल्य है, इसे व्यर्थ विवादों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। धैर्य बनाए रखना चाहिए और क्रोध पर काबू करोगे तो ही विवादों से बचोगे।
जो लोग खुद से ज़्यादा दूसरों पर ध्यान देते हैं वे कभी सुख शांति से नहीं रह पाते। दूसरों से ज़्यादा खुद के जीवन पर ध्यान देना चाहिए। लोग आसानी से मिली हुई चीज़ों की कद्र नहीं करते और जिन चीज़ों को पाना बहुत मुश्किल होता है उन्हें पाने की चाहत रखते हैं। इसी वजह से जीवन में हमारे समस्याएं बढ़ती हैं, क्योंकि जो हमारे पास है हम उसकी कद्र नहीं कर रहे, लेकिन अगर हमने वो खो दिया तो हमें समझ में आता है कि उसकी वैल्यू क्या थी हमारी लाइफ में। मुश्किल समय में अधिकतर लोग अकेले हो जाते हैं, लेकिन अकेला व्यक्ति साहसी होना सीख जाता है। मुश्किल समय में हमेशा अगर पॉजिटिव रहोगे तो जीवन में कभी भी किसी बात का टेंशन आपको नहीं होगा। बात करें अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे, किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको समझना चाहिए कि आखिर अगले 24 घंटों में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले ध्यान दे देते हैं दोस्तों 31 दिसंबर 2022 के बारे में। अनुकूल स्थिति है, बिल्कुल टेंशन ना लें। व्यक्तिगत तथा पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने में ही थोड़ी दिक्कतें आएगी, परंतु धैर्य और शांति से अगर आप निर्णय लेंगे तो स्थितियां कुछ हद तक संभल भी जाएगी। कार्यों को स्थगित करके अन्य गतिविधियों में ही आप व्यतीत करेंगे अपने दिन को। इसी के साथ देखिए आपके संयोगात्मक व्यवहार की वजह से समाज में आपको उचित मान सम्मान मिलेगा। जो छोटे हैं आपसे उनकी गलतियों को माफ़ करें और वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन पर चलें। किसी भी योजना की पहले रूपरेखा बना लें, बाद में उस पर कार्य करें। पारिवारिक मामलों में कुछ समस्याएं आने से घर में उदासी का माहौल रहेगा, बच्चों पर इसका प्रभाव ना पड़ने दें। यात्रा संबंधित गतिविधियों को स्थगित रखें, क्योंकि इसमें समय व्यर्थ होने के अलावा तनाव भी बढ़ेगा। कुछ समय धर्म कर्म के मामलों में भी जरूर बिताएं। इतना ध्यान रखें कि ये समय जो है बड़ा अनुकूल है। पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से राहत मिलेगी तथा रुके हुए कार्यों को पूरा करने में भी कहीं ना कहीं आपका सहयोग रहेगा। घर में भी अनुशासन और व्यवस्था उचित बनाए रखें, आपका महत्वपूर्ण सहयोग रहेगा। चचेरे भाई बहनों से रिश्तों को बहुत संभाल कर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अकारण ही उनके साथ गलतफहमियां उत्पन्न होगी। कभी कभी किसी खास निर्णय को लेने में असहजता महसूस होगी। बेहतर होगा कि घर के किसी सदस्य से आप सहयोग लें। बिजनेस काम ज़्यादा होने की वजह से कार्यस्थल पर ही अपना ध्यान रखें। इस समय यात्रा मार्केटिंग के कामों पर रोक रखेंगे आप, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। कभी कभी आपको अपनी मेहनत के परिणाम मिले जुले मिल सकते हैं, लेकिन इस बात को लेकर तनाव में ना रहें, क्योंकि परिणाम बेहतर ही होंगे। सरकारी कार्यों को लापरवाही की वजह से अधूरा ना छोड़ें, पेनल्टी लग सकती है, इतना ध्यान रखें। कभी कभी कुछ वहम जैसी स्थिति रहेगी, जैसे कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो पॉजिटिव रहें, खुश रहने का प्रयास करें। भाइयों के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी होगी। वरिष्ठ सदस्यों की मध्यस्थता से संबंध को आप मधुर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें, रिलैक्स होकर के अपने कार्य को करें। इतना ध्यान रखें व्यवसाय के स्तर पर आंतरिक व्यवस्था में भी कुछ बदलाव होगा, खर्चे बढ़ेंगे, इनकम सोर्स भी बढ़ेंगे, आर्थिक समस्या बिल्कुल नहीं होगी, तो टेंशन ना लें। पूरे मनोयोग से घर के सभी सदस्यों के साथ उचित सामंजस्य बनाकर आप रखेंगे। नज़दीकी मित्रों के साथ मौज मस्ती में समय बीतेगा। अधिक कार्यभार की वजह से दिनचर्या थोड़ी सी अस्त व्यस्त हो सकती है, थकान चिड़चिड़ापन हो सकता है। खर्चों का ध्यान रखें, जिस वजह से बजट गड़बड़ा सकता है। बिजनेस में व्यवस्था अस्त व्यस्त तो रहेगी, लेकिन कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। पिता समान व्यक्ति का सहयोग सलाह आपके लिए बेहतरीन उपलब्धियों का निर्माण करेगी। देखिए पड़ोसियों अथवा किराएदारों से संबंधित किसी भी वाद विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। गुस्से की वजह से परिस्थितियां बिगड़ भी सकती हैं। घर के अनुभवी व्यक्तियों की सलाह पर अमल करें, आप काफ़ी हद तक परेशानियों से बच सकते हैं। लोगों के साथ मेल मुलाकात करें, आपसे विचारों का आदान प्रदान करें, नई नई जानकारियाँ हासिल होगी। कुछ समय से आध्यात्मिक तथा धार्मिक गतिविधियों में रुचि लेने से आपके स्वभाव में भी सकारात्मक बदलाव आएगा।
हर काम को सहज तरीके से करने की वजह से काम सुगमता से बनेंगे। किसी रुके हुए पैसे की वापसी भी होगी। कभी कभी घर की व्यवस्था को उचित बनाए रखने के लिए आप कठोर निर्णय भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।